हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 10वीं के बच्चों की मौजूदगी से सनसनी, देखने के लिए उमड़ पड़ा हुजूम। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में वाकया। रियासत तेलंगाना जिले सिरसिल्ला के कोनारूपेट मंडल के मुजाफात इलाके शिवंगलापल्ली में 10वीं की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। इसी दौरान जुमेरात की रात सब स्टेशन के सामने डंपिंग यार्ड के करीब मादा 10वीं ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान खेत में काम करने वाले एक किसान ने एक बच्चे को 10वीं को मुंह में पकड़कर ले जाते हुए देखा और गाँव वालों को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मंडल से बड़ी तादाद में लोग 10वीं के बच्चे को देखने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने 10वीं के बच्चे के साथ तस्वीरें भी ली। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका ओहदेदार मुकामी वाक़े पर पहुंचे और कहा कि 10वीं के बच्चे को करीमनगर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने मुकामी अफराद से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। बीआरएस अवाम का दिल जीतने पुरकशिश वादों की तैयारी में मसरूफ, केटीआर का इशारा। कांग्रेस के 6 गारंटीज पर अवाम ने मुस्बित रद्दमल का इजहार किया है और ये वादे सारी रियासत में मौजूद बहस बन गए हैं। कांग्रेस कायदीन घर घर पहुंचकर जहां इसकी तशहीर कर रहे हैं, वहीं मीडिया बिलखुसूस सोशल मीडिया पर तेजी से इसे वायरल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस के वादों का गहराई से जायजा ले रहे हैं और साथ ही मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन समात के मुख्तलिफ तबकात के दानिशवरों ऑफिसर से तबादला ख्याल कर रहे हैं और ताज़ा हालात पर सर्वे करते हुए हुकूमत की स्कीमात पर अवाम के रुझान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनसे जो इनपुट हासिल हो रहा है, इसकी बुनियाद पर कांग्रेस से बेहतर फलाही स्कीमात का ऐलान करने पर गौर कर रहे हैं। इस काम की जिम्मेदारी बीआरएस पार्टी के चंद कायदीन के अलावा माहिरीन को सौंपी गई है। कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने के लिए इलाकाई जमात टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर पहले अपने होम स्टेट तेलंगाना में अपने कदम मजबूत करने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा इख्तियार हासिल करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि मुल्क को ये बता सके कि वो अवामी ताईद रखने वाले मुल्क के मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर हैं। इब्राहिमपट्टनम में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, वज़ीर दाखिला रुकन असम्बली और दिगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मिसाल मुल्क की कोई और रियासत पेश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने इब्राहिमपट्टनम असम्बली हल्के के अब्दुल्लापुर मेट मंडल में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जुमला 1296 मकानात की तकसीम अमल में आई, जिनकी तामीर पर 112 करोड़ 10 लाख रुपये का खर्च आया। वज़ीर दाखिला ने इस्तिफ़ादा कुनंदगान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने बेघर गरीबों के लिए मुनफरिद स्कीम शुरू की। उन्होंने इस्तिफ़ादा कुनंदगान को मशवरा दिया कि वो मकानात को किराए पर देने के बजाय खुद क़याम करें। उन्होंने कहा कि किराए से निजात दिलाने के लिए हुकूमत ने मकानात तामीर किए हैं। अलॉटमेंट में शफाफियत से काम लिया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में तेलंगाना में अक़लियतों की गैर मामूली तरक्की हुई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की भलाई पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेजेस में नौकरी के लिए दरख्वास्तें। दुर्गम मैन पावर सोसाइटी के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि दुर्गम मैन पावर सोसाइटी आदिलाबाद के तहत तालीमी साल 2023-24 के लिए तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में मुख्तलिफ जायदादों पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों, स्कूल और कॉलेज में खिदमत अंजाम देने के लिए टीचिंग स्टाफ की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जूनियर लेक्चरर सब्जेक्ट मैथ्स, जूनियर लेक्चरर इंग्लिश, जूनियर लेक्चरर बॉटनी, जूनियर लेक्चरर फिजिक्स, पीजीटी बायो साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल में दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इनसे मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की वसूली की तारीख 22 सितंबर था 24 सितंबर वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल की जा सकती है। मुकम्मल तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7842282218 और 9948170670। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में बारिश से मकान मुनहदम, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी वक्फे की शदीद बारिश की वजह से मकान मुनहदम होने से 3 अफराद हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या जुमे को हनमकुंडा जिले के श्यामपेट में पेश आया। मंडल मुस्तकिल का रहने वाला सामिया लोकमन शर्मा और भोगी जोगम्मा जुमेरात की रात अपने कच्चे मकान में सो रहे थे कि रात भर बारिश की वजह से जुमे की सुबह मकान मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। बैरून मुल्क तालीम के लिए माली इमदाद हासिल करने दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। दरख्वास्त की विंडो 25 सितंबर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। महकमा अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। अब तक रियासत भर में अक़लियती तलबा से बैरूनी मुल्क स्कॉलरशिप के लिए 600 से ज़्यादा ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों को मुतल्लिक़ा कोर्सेस में कम से कम 60% नंबर हासिल करने का सबूत पेश करना चाहिए। मज़ीद बना दरख्वास्त गुजार के सरपरस्त की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अहल तलबा अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त ऑनलाइन
तेलंगाना epass.cgg.gov.in वेबसाइट पर जमा की जा सकती हैं। दरख्वास्त दहिंदगान अपने सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपियों के 3 सेट मुतल्लिका जिले अखिलती बहबूद के दफ्तर में 30 सितंबर 5 बजे शाम से पहले जमा कराएं। टॉस एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम्स टाइम टेबल हुआ जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस ने अक्टूबर में होने वाले एसएससी और इंटरमीडिएट के थियरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का टाइम टेबल जारी किया है। ये एग्जाम्स 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होंगे। थियरी के एग्जाम्स 2 सेशन सुबह और शाम में होंगे। सुबह के सेशन के औकात 9 बजे दिन ता 12 बजे दोपहर और दोपहर के सेशन के औकात 2 बजे दिन ता शाम 5 बजे होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 30 अक्टूबर तक 6 नवंबर मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश। हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश, मौसम सर्द। शहर हैदराबाद में कल आधी रात के बाद धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने की इत्तलात हैं। आधी रात के बाद हुई बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं भी ट्रैफिक जाम वगैरह की कोई इत्तला नहीं मिली। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता इसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन मौसम अबार आलूद है। इसी दौरान रियासत के कई मुकामात से बारिश की इत्तलात मिली है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेशकाशी की है। जबरदस्त बारिश की पेशकाशी करते हुए बास अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमेरात के दिन आसिफाबाद जिले में सबसे ज्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर, मुलुगु, वरंगल अजला से बारिश की इत्तलात मिली है। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में बारिश से मकान मुनहदम, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी वक्फे की शदीद बारिश की वजह से मकान मुनहदम होने से 3 अफराद हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या जुमे को हनमकुंडा जिले के श्यामपेट में पेश आया। मंडल मुस्तकिल का रहने वाला सामिया लोकमन शर्मा और भोगी जोगम्मा जुमेरात की रात अपने कच्चे मकान में सो रहे थे कि रात भर बारिश की वजह से जुमे की सुबह मकान मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के उम्मीदवार का फैसला। मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद इंडिया इत्तेहाद के लीडर मिलकर वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। मिस्टर येचुरी ने यहां राजगीर में मुनक्किदा पार्टी के सहरोजा कैंप के आखिरी दिन शिरकत के बाद कहा कि लोकसभा इलेक्शन में पहले MP का इंतखाब किया जाएगा और फिर वजीर आजम के उम्मीदवार का फैसला तमाम अपोजिशन पार्टियां करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2004 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान अपोजिशन में वजीर आजम के चेहरे पर सवालात उठाए गए थे। बाद में मनमोहन सिंह मुतबादिल के तौर पर आए और 10 साल तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। इसी तरह इलेक्शन के बाद अपोजिशन के पास वजीर आजम बनने का मुतबादिल होगा। CPIM के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम सेकुलर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP को शिकस्त देंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली में हंगामा, तेलुगुदेशम के 15 अरकान मुअत्तल। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में तेलुगुदेशम अरकान असेंबली की जानिब से एहतजाज पर 15 अरकान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम अरकान ने असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही एहतजाज किया और कार्रवाई में रुकावट पैदा की। स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर तेलुगुदेशम अरकान एहतजाज करने लगे। हुकूमत की जानिब से तेलुगुदेशम के 14 और YSR कांग्रेस के बागी रुकन U श्रीदेवी की मुअत्तली की करारदाद पेश की गई, जिसे निदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर ने 15 अरकान को 1 दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया। NDA में शामिल हुई HD देवीगौड़ा की पार्टी JDS। साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवीगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर यानी JDS ने BJP की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA में शामिल होने का ऐलान किया है। जुमा 22 सितंबर को JDS लीडर HD कुमार स्वामी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान BJP सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र कर्नाटका में सीटों की तकसीम को लेकर तीनों लीडरों के दरमियान बातचीत हुई। मीटिंग के बाद BJP सदर JP नड्डा ने कहा कि JDS नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA में शामिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स से साइंसी सर्वे की दरख्वास्त की मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स से साइंसी सर्वे के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त को जुमे को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धवलिया की बेंच ने श्री कृष्णा जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 26 रूल 11 के तहत दरख्वास्त पर फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिसका ताल्लुक कमिश्नरों की तकर्रुरी से है। ट्रस्ट ने मथुरा में मुतनाज़ा जगह की साइंसी सर्वे के लिए हिदायतें जारी करने से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को बैनुल अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को विज्ञान भवन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में पहली बार मुनक़्क़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उभरते हुए कानूनी रुझानात, सरहद पार कानूनी चाराजोई में चैलेंजेस, कानूनी टेक्नोलॉजी और माहौलियाती कानून वगैरह जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जुमे को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में बैनुल अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म अवाम से खिताब भी करेंगे। बैनुल-अक़वामी वकुला कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए 23-24 सितंबर को किया जा रहा है, जिसका मौजू इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में उभरते हुए चैलेंजेस है। खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम अनिस खान का इनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम अनिस खान को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। पुलिस इनकाउंटर में मुलजिम अनिस के साथ इसके 2 साथी जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि 20 दिन पहले यानी 30 अगस्त को ट्रेन में एक खातून कांस्टेबल को इन मुलजिमिन ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था। इस वाक़े के 20 दिन बाद पुलिस ने मुलजिम को इनकाउंटर में मार डाला। इनकाउंटर में मारा गया अनिस खातून कांस्टेबल पर हमले का मरकजी मुलजिम था। यूपी पुलिस ने आज सुबह बताया कि ट्रेन में खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम को इनकाउंटर में मार दिया गया। फायरिंग से इसके 2 साथी जख्मी हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अगस्त को अयोध्या के करीब सरयू एक्सप्रेस में एक खातून कांस्टेबल खून में लथपथ मिली थी। इसके चेहरे और सर पर जख्मों के निशानात भी थे। इस वक्त वो लखनऊ के एक अस्पताल में जेर इलाज है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल पर हमले का मरकजी मुलजिम अनिस खान इनकाउंटर में जख्मी हुआ और बाद में इसकी मौत हो गई। ये इनकाउंटर अयोध्या के पुरा कलंदर में हुआ। इनकाउंटर में इसके 2 साथी आजाद और विशंबर दयाल दुबे जख्मी हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। घबराइए मत, OCI कार्ड और PIO कार्ड होल्डर बिना रुकावट के कर सकते हैं भारत की यात्रा। वीज़ा सर्विस बंद होने का भारतीयों पर ज़्यादा असर नहीं। भारत की जानिब से कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर बंद किए जाने की खबर के बाद भारत में खलबली मची हुई है। खास तौर पर वो लोग परेशान हैं जिनके अहल खाना कनाडा में रहते हैं और उन्होंने अपने परिवारों में आने वाले महीनों में रिवायती फंक्शन रखे हुए हैं। भारत में शादियों और त्योहारों का सीजन अक्टूबर से शुरू होता है और इसी महीने से NRIs के भारत आमद की शुरुआत हो जाती है। ये सिलसिला फरवरी के आखिर तक चलता रहता है और भारत में होने वाली शादियों और दीगर रिवायती प्रोग्रामों में NRI बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लिहाजा लोग परेशान हैं। लेकिन हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि भारत की तरफ से बंद की गई वीज़ा सर्विस का आम लोगों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ज़्यादा असर? कनाडा की 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारतीयों की कनाडा में आबादी तकरीबन 18 लाख है और इनमें से ज़्यादातर भारतीय ऐसे हैं जिनके पास भारत की तरफ से जारी किया हुआ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड यानी PIO और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है। भारत की जानिब से बंद की गई वीज़ा सर्विस का इन सभी कार्ड होल्डरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनके अलावा भारत के 3 लाख से ज़्यादा तलबा कनाडा में पढ़ रहे हैं और इनके पास भारतीय पासपोर्ट है। किसी भी भारतीय पासपोर्ट होल्डर को भारत में विजिट करने के लिए किसी किस्म के वीज़े की जरूरत नहीं होती। भारत सरकार 9 जनवरी 2015 से पहले बैरूनी मुल्क में रहने वाले भारतीयों को PIO कार्ड जारी करती थी, लेकिन इन कार्ड्स को 9 जनवरी 2015 को बंद कर दिया गया। इस वक्त तक जितने भी भारतीयों के पास PIO कार्ड थे, इन्हें OCI कार्ड होल्डर तस्लीम कर लिया गया। वजारत खारजा के दादोशुमार के मुताबिक कनाडा में 15,10,645 PIO कार्ड होल्डर हैं, लिहाजा इन लोगों को भारत में विजिट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि भारतीय स्टूडेंट्स भारतीय पासपोर्ट पर किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, लिहाजा इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दिगर अक़लियतों के हुकूक़ की हो रही है खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अक़लियती उमूर फर्नांड डिवेरेंस ने हुकूमत हिंद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलितों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये तफसीलात यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की जानिब से की गई तहक़ीक़ात में सामने आई। हिंदुस्तान में बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत माजी में इसी इदारे की तरफ से लगाए गए ऐसे ही इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। इसने इन तमाम इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दिया। ये USCIRF अमेरिकी हुकूमत का एक मुशावरती इदारा है। स्विट्जरलैंड में बुरखे पर पाबंदी का कानून मंजूर, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट के ऐवान ज़री ने चेहरे को ढांपने वाले बुरखे जैसे मलबूसात पर पाबंदी के हक में वोट दे दिया है। कौमी कौंसिल के 151 अरकान ने इस कानून के हक में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालिफत में डाले गए। वाज़ेह है कि ऐवान बाला में इस कानून को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। वाज़ेह है कि 2 साल पहले इस सिलसिले में मुल्कगीर रेफरेंडम कराया गया था, जिसमें स्विस वोटरों ने नकाब और बुरखों के साथ मास्क और बंधन जो कुछ अफराद मुजाहरों के दौरान पहनते हैं, इस पर पाबंदी की हिमायत की थी। इसके बाद ही पाबंदी से मुताल्लिक़ कानून को मंजूर किया गया है। स्विस ऐवान ज़री में वोटिंग के साथ ही मुल्क की पार्लियामेंट ने इस पाबंदी को विफाकी क़वानीन में शामिल कर लिया है और इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 1000 स्विस फ्रांक यानी तकरीबन $1100 अमेरिकी तक का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।